हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम क्या पढ़ते आए थे? लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। वेरिएबल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल आपको एक ऐसी चीज रिप्रेजेंट करता है जो हम जानते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 20 और x हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? x हमें रिप्रेजेंट करता है कि अगर शिवम के पास 10 टॉफीज हैं, x रिप्रेजेंट करता है जो शिवम के पास टॉफीज प्रेजेंट है, तो उसकी 2 टाइम्स क्या है? 20 टॉफीज होंगी। तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि शिवम के पास कितनी टॉफीज है। नंबर ऑफ द टॉफीज शिवम is having. Okay, so x represents the number of the toffees that Shivam is having. So x हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? x हमें किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्या होती है, जो एट लास्ट जाके जो फिक्स्ड होती है। और फिक्स्ड वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? हम अननोन चीज की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें ये नहीं पता होता कि टोटल नंबर ऑफ द टॉफीज क्या है, 20 है, तो क्या हम शिवम की टॉफीज निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो इसमें एक चीज क्या होती है? फिक्स्ड होती है, जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन चीज को निकाल पाते हैं। तो ये था हमारा 2x इक्वल टू 20 एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई is equal to 20। तो x क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास x नंबर ऑफ द चॉकलेट्स हैं और मेरी बहन के पास y नंबर्स ऑफ द चॉकलेट्स आर देयर। तो टोटल हमारे पास कितनी है? 20 टॉफीज है। तो x रिप्रेजेंट करता है द चॉकलेट्स दैट आई एम हैविंग एंड y इज रिप्रेजेंटिंग द चॉकलेट्स दैट माय सिस्टर इज हैविंग। तो जो हमें ये नहीं पता है कि मेरे पास कितनी है और मेरी बहन के पास कितनी चॉकलेट्स है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमें पता है। तो इन दैट केस ऑल्सो x प्लस वाई मीन्स द इक्वेशन इन द टू वेरिएबल कैन बी यूज्ड। सो जब टू वेरिएबल्स क्यों बोला गया है? जब x की वैल्यू y की वैल्यू से क्या होती है? डिफरेंट होती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल वाली इक्वेशन। अगर मान लो मेरे पास भी कितनी होती? 5 चॉकलेट्स एंड मेरी सिस्टर के पास भी कितनी होती? 5 चॉकलेट्स। तो क्या हम x प्लस वाई यूज करते? मान लो मेरे पास 5 है और मेरी बहन के पास 5 है, तो ये 10 के इक्वल होता। तो क्या हम x प्लस वाई इक्वेशन यूज करते? हम ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करते, क्योंकि x भी 5 है एंड y भी 5 है। तो हम इसके लिए दो अलग वेरिएबल रिप्रेजेंट ही क्यों करेंगे? तो x प्लस वाई हमेशा क्या डिनोट करेगा? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डिनोट करेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि अब कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ क्या गिवन होता है? सिर्फ हमें एक वेरिएबल भी गिवन हो सकता है और सेकेंड वेरिएबल गिवन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ x चॉकलेट्स आर देयर, लेकिन मेरी बहन के पास एक भी चॉकलेट नहीं है। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगी? उस केस में मैं लिखूंगी 0y। और अगर मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ द x चॉकलेट्स हैं, तो वो क्या है? टोटल करके दे आर 40। तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि y 0 टाइम्स है, मीन्स y तो है ही नहीं, मीन्स मेरी सिस्टर के पास एक भी चॉकलेट है ही नहीं। और मेरे पास कितनी है? कोई अननोन क्वांटिटी है जिसके 2 टाइम्स चॉकलेट्स मेरे पास है, और टोटल करके वो क्या आती है? 40 आती है। तो इट मीन्स कि मेरे पास कितनी चॉकलेट्स होंगी? x इज रिप्रेजेंटिंग द 20 चॉकलेट्स। तो ये हमें
अब देखो इसी इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे 2x इज इक्वल टू 40। अगर हमें ये नहीं पता होता, ठीक है, जस्ट हमें 2x इज इक्वल टू 40 पता होता और x रिप्रेजेंट करता द चॉकलेट्स दैट आई एम हैविंग, और मुझसे कोई पूछता कि आपकी सिस्टर के पास कितनी टॉफीज प्रेजेंट है, वो भी आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास होता 2x इज इक्वल टू 40 और कोई बोलता कि x इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द चॉकलेट्स दैट यू आर हैविंग, तो अगर वो बोलता कि आप मुझे ये भी बताइए, आप एक ऐसी इक्वेशन बताइए कि आपकी सिस्टर के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, उसको भी उस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते, हम रिप्रेजेंट करते 2x प्लस 0y, 0y मीन्स y is present 0 times which is equal to 40। ओके, तो ये भी कई बार क्या होता है, दिखती तो एक वेरिएबल में है लेकिन वो हो सकती है 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन प्रेजेंट हो सकती है। अब आपके पास दूसरा क्या एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई ये बोले कि y के पास x के पास उतनी चॉकलेट्स होंगी जितनी y के पास होंगी और उसकी क्या होंगी 2 टाइम्स, मीन्स जो मान लो ये शिवम है, शिवम इज हैविंग x नंबर ऑफ द चॉकलेट्स एंड दिस रिशांत इज हैविंग द y नंबर ऑफ द चॉकलेट्स। रिशांत के पास y नंबर ऑफ द चॉकलेट्स है और शिवम के पास उसकी डबल है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि रिशांत के पास कितनी है और ये भी नहीं पता कि शिवम के पास कितनी है, तो जस्ट हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन क्या ये इक्वेशन बनी, हम देखो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्या है, प्रेजेंट है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास x नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर देयर एंड मेरी बहन के पास y विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू 20। इट मीन्स पहले ही हमें पता है, जैसे मैंने किसी को बताया नहीं है, आपको मैंने बताया नहीं कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स है और मेरी बहन के पास भी 10 चॉकलेट्स है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितनी चॉकलेट्स है, 20 चॉकलेट्स प्रेजेंट है, तो उसी को मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 की फॉर्म में आपको शो कर दूंगी, रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दूंगी। अब आपको ये पता है कि ये क्या है, फिक्स्ड है और ये भी क्या है, फिक्स्ड है। इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 का मतलब क्या हुआ, x क्या थी, 10 थी और y भी क्या थी, 10 थी, जो कि किस चीज के इक्वल है, खुद ब खुद 20 के इक्वल है। और यहाँ पे भी क्या आया, 20 आया, 20 इज इक्वल टू 20 हो गया, ये बात हमें पता है। जब आप इस 20 को इस साइड लेकर आते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हो, तो ये आपको क्या शो करता है, जब 20 में से अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये जो 20 होता है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है C। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, C। और ये जो 0 होता है वो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 is representing the difference between unknown values and the sum। ओके, x एंड y का जो सम था ये था 20 था और अननोन क्या थी, x एंड y, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, 20 को इस साइड लेके आए तो क्या आया, हमारा डिफरेंस हुआ। तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा C को, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे मेरे पास अगर नंबर ऑफ द पेन्स दैट आई एम हैविंग आर 4 टाइम्स ऑफ
x and the number of the pens that you are having are 6 times of the y. x and y हम नहीं जानते क्या है और जो कि किस चीज के इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो जब आप देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा था क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन में। जब आप इसको यहाँ पे ये क्या है 40 है, ये 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टोटल करके चाहे x और y की कोई भी वैल्यू हो वो क्या आएगी 40, और 40 हमेशा 40 के इक्वल होता है। तो जब हम इसको 40 को इस साइड लेकर आएंगे 40 माइनस 40 विच विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो 40 होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 40 रिप्रेजेंट करेगा आपकी c की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा यही 40 की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं 4x प्लस 6y, और ये 40 को हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए थे तभी तो ये -40 हुआ। -40 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई ये पूछे कि a, b एंड c की वैल्यूज क्या है, इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी, a रिप्रेजेंट करता है कि x कितने टाइम्स प्रेजेंट है, x इज प्रेजेंट 4 टाइम्स, एंड b इज रिप्रेजेंटिंग कि कितने टाइम्स y प्रेजेंट है। तो x is present 4 times, that will be the value of the a, and b is present, sorry, y is present b times, means that is 6 times, and c is what, c represents the difference, c represents the difference which is equal to the 40। okay, तो ये हमें ये वैल्यूज बताता है। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ कि जो हमारा रिजल्ट है वो कई बार क्या होता है, वो 0 भी हो सकता है और कई बार क्या होता है कि 0 भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टेयर्स ली हैं, x इज रिप्रेजेंटिंग कि आप ऊपर की साइड जाते हो एंड y इज रिप्रेजेंटिंग कि आप जब नीचे की साइड आते हो, और वो किस चीज के इक्वल है, टोटल आपने क्या किया है -20 गए हो, ठीक है। तो जो ये -20 है, ये -20 कैसे आया हुआ, देखो -20 ऐसे भी आ सकता है कि आप ऊपर की साइड 20 स्टेयर्स लेते हो एंड नीचे की साइड आप क्या लेते हो -40 ले सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा -20 जो कि किस चीज के इक्वल है -20। तो इस केस में जो ये c है उसकी क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, 0 के सिवाय कोई ना कोई वैल्यू है। तो जब आप इसको ऐसे करते हो, इस साइड लेके आते हो लेफ्ट हैंड साइड, तो x प्लस वाई -20 क्या होगा 0 के इक्वल। तो ये c क्या है, c इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू विच इज अदर देन द 0। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऐसी वैल्यू का जो c है लेकिन क्या है वो 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वही केस लेती हूँ कि अगर आपने x स्टेयर्स ऊपर की साइड ली है एंड y स्टेयर्स नीचे की साइड ली है, तो इन टोटल आपकी मूवमेंट कितने स्टेयर्स की तरफ हुई, तो मान लीजिए आपकी हुई 0 की तरफ। 0 कैसे होगी, 0 मान लीजिए आप ऊपर की साइड 40 स्टेयर्स लेते हो, प्लस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड माइनस इज रिप्रेजेंटिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्लस एंड माइनस क्या है, जस्ट डायरेक्शन है, ओके, नथिंग एल्स। तो +40 रिप्रेजेंट्स द अपवर्ड डायरेक्शन एंड -40 आपने नीचे की साइड ली। ऊपर की साइड कितनी थी +40, नीचे की साइड कितनी थी -40, जो कि ऑब्वियस सी बात है किस चीज के इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हो तो x प्लस वाई माइनस क्या होगा 0, जो कि किस चीज के इक्वल आएगा, जो कि इक्वल आएगा, जो कि आएगा 0 के इक्वल। तो जो ये है इस केस में क्या होगी, हमारी c की वैल्यू होगी 0, ठीक है। c
c की वैल्यू क्या होगी हमारी 0, तो c कैन बी 0 एंड कैन बी अदर डिजिट्स एज वेल। तो हमारी ये क्या है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स है। अब कई बार क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल गिवन होता है, आपको उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 50x इज इक्वल टू 100, आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, 50x ये लेफ्ट हैंड साइड आया माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब x तो हमें पता है लेकिन y भी लाना है, टू वेरिएबल्स में तो तभी बनेगी। तो 50x y क्या है, इट मीन्स y है 0 टाइम्स प्रेजेंट, 0y प्लस सॉरी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। अदर एग्जांपल इज कि आपके पास 40 टाइम्स y है और जो कि किस चीज के इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, 40 टाइम्स y है जो कि क्या है 180 के इक्वल है, आपको इसको लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे 40, अब x क्या होगा, x होगा 0 टाइम्स प्रेजेंट, तो 0 टाइम्स x प्लस 40 टाइम्स y और 180 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 180 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और कई बार क्या होगा, c आपका 0 गिवन होगा, मीन्स 50x इज इक्वल टू 0 है। तो आप बताइए इसको लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। तो 50x माइनस 0 इस साइड आ गया इज इक्वल टू 0 आएगा, और y कितने टाइम्स प्रेजेंट है, अगर गिवन नहीं है तो वो 0 टाइम्स प्रेजेंट है। तो 50x प्लस 0y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू होगी 0, b की वैल्यू होगी 0 एंड a की वैल्यू होगी 50। अगर आपके पास क्या है, y इज गिवन एंड c की वैल्यू इज 0, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास मान लो 15y है और जो कि क्या है 0 के इक्वल, आप इसको लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 0 टाइम्स क्या है x है, प्लस 15 टाइम्स क्या है y है, और c क्या है 0 है, which is equal to 0. a is equal to 0, b is equal to 15 and c is equal to 0. Here a is equal to 50, b is equal to 0 and c is equal to 0. ये आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स।